आपका भाई साहब? कमल सिंह कुशवाहा। आपके रक्षा क्षेत्र में जमीनी विवाद चल रहा है, जी किस हाँ। बात को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है? हमारा ज़मीनी कोई विवाद नहीं है। जी हमारे संग एक संतोष राजपूत जी हैं जो पूर्व में चुनाव लड़े हुए प्रधान, ये दोनों वर्तमान प्रधान और जो हारे हुए प्रधान है राजपूत जी, इनका विवाद चल रहा हुआ है। जी इनको हम जिस अग्रवाल साहब की ज़मीन पे समथलिंग का काम कर रहे हैं जी वो उनको राजपूत जी को मिला काम पूरा, जी तो उनका विरोध राजपूत जी से था। हाँ लेकिन हमको कुछ दिन पहले प्रधान जी ने अपने घर बुलाया, बोले भाई ऐसा है कुशवाहा जी, आप लोग काम कर रहे हैं तो कुछ सामान हमारा भी कुछ हक बनता है। हमने क्या बताएं आप, बोले आप सम्मान से नहीं आए हमारे यहाँ, इधर जो रक्षा में जो काम करता है वो सम्मान पूर्वक हमारे पास सलाम करने आता है। तो हमने भाई किस तरीके का हमें मालूम तो पड़े भाई। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब बड़ा साइड है, बड़ा काम है, तो कम से कम 25 लाख रुपए तो हमें मिलना चाहिए। हाँ तो हमने इस तरह का हम लोग नहीं सेवा कर पाएंगे, ज़मीन जिनसे है आप उनसे बात करिए जाके। वो बोले यार ठीक है, अगर नहीं सम्मान करोगे तो फिर समझ लें। दूसरे दिन ही यहाँ के इनने एक बहाना लेके नहर का, जो कि नहर में हम लोगों ने भी 1 इंच भी कंकड़ नहीं डाले, लेकिन उनने पत्रकारों को कुछ सम्मान लेके उनने उधर पर प्रचार करना चालू कर दिया कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी नदी है, प्राचीन नदी है, इसको ये कुछ भूमाफिया इसको पुराव कर रहे हैं और इनकी कार्रवाई की जाए। इस बात का हम लोगों ने फिर उनका विरोध करके हम लोग भी आप जैसे पत्रकारों के पास बुला के अब डीएम साहब के पास शिकायत भी करेंगे मुखंडी पोर्टल पे भी, और उनकी भी जांच कराई जाएगी। जो कि 110 नंबर में जो मकान वो बना रहे हैं खुद का, वो सरकारी ज़मीनें बनना है। इनका प्रतिनिधि एक मिश्रा है, वो भी मकान सरकारी ज़मीनें बना रहा है। इसकी जीडीए को भी हम लोग लिखापढ़ी करेंगे और यहाँ तक कि नकल प्रधानमंत्री जी को भी उसमें पोर्टल पर डालेंगे, तो इनकी जांच हो और हम लोग को सही अपना न्याय मिला जाए। कि आप आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी पर, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य है कि मकान तो उनका बनी रहा सरकारी ज़मीन में, सरकारी नंबर 110 नंबर है वो। और जब हम इनका करेंगे तो जांच बताएं अपना ज़मीन कहाँ से आई, कैसा खतवानी पे नाम है इनका, क्या है, कहाँ से ज़मीन खरीदी इन लोगों ने। इस तरह का जो विवाद है कितना समय हो गया विवाद हुए? समय कल परसों विवाद हुआ है, कल विवाद हुआ है। पैसे की मांग कब से कर रहे हैं? 1 हफ्ते पहले हमको बुलाया था अपने घर पे। हाँ तो इन सब बातों को लेकर आपने कहीं अपनी शिकायत की? अभी शिकायत तो इसलिए नहीं की कि चलो भाई कुछ लोग पहले पुनावली के कुछ लोग आए हमारे पास कि कुशवाहा जी आपसे कुछ किया मांगा गया। मैंने नहीं, हमसे भाई कुछ नहीं मांगा गया। जब नहीं मांगा गया तो यही कहा हमने नहीं मांगा गया। बोले यार हमसे प्लॉट मांग रहे हैं 2-2 हज़ार स्क्वायर फुट के। एक गुप्ता जी हैं, उनसे भी इनने प्लॉट मांगे। 2 दिन बाद उनने हमको बुला लिया अपने घर पर। किस तरह की मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि जो हम लोग लिखापढ़ी करेंगे उस पर जांच बैठा ली जाए। अगर हम लोग गलत हैं तो हम पे जांच बैठा, हम पे कार्रवाई की जाए। अगर हम गलत हैं इस तरीके से तो हम स्वीकार करते हैं, अगर जांच बैठा ले जाएंगे। हमारे जो अपने जिलाधिकारी महोदय जी से भी हम यही निवेदन करेंगे कि जांच जो बैठे उसको अपने की जाए, और जो भी अगर हम लोग गलत हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। भाई क्या नाम है आपका? संतोष राजपूत। ये जो यहाँ के रक्षा प्रधान है, इनका एक वीडियो आया, ये जमीन का कुछ मामला है, क्या है मामला? ये मामला ये है कि गुप्ता जी ने मुझे जमीन एक्सी करने के लिए बोला था। हाँ। और उनने अपना पैमाइश भी करवा दिया था। हाँ। तो मैं चूँकि वहाँ से उनकी ज़मीन को एक्सी करा रहा था। हाँ। तो चूँकि क्या है कि प्रधान का और मेरा पहले से भी कहने का मतलब विरोध है। कौन है यहाँ के प्रधान? वो राजेंद्र राजपूत। मैं और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ी, तो वो चूँकि जीत गया था, मैं हार गया था। और फिर भी मैं चुनाव की तैयारी में हूँ, तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से किसी झूठे अपराध में इनको फंसाया जाए। तो ये जमीन का मामला क्या है? जमीन का कोई मामला नहीं है, क्योंकि जहाँ से पैमाइश हुई है वहाँ हम अपना ट्रैक्टर से उसको सूपा से एक्सी करवा रहे थे। और एक्सी करा के ना ही किसी प्रकार का कोई नदी का वो कह रहे कि मेरे को वो नदी में पड़ाव कर दिया या ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जितनी नदी की चौड़ीकरण है उतना पूरा क्लियर डला है। वीडियो में ये कहा है कुछ भूमाफिया है वो जमीन पे कब्जा कर रहा है। नहीं, भूमि माफिया को तो जब होता जब मैं किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रहा होता। भाई जिसने मुझे बोला है मैं उनकी स्वयं की ज़मीन पे काम कर रहा हूँ ना, और केवल उनने जो बोला उतना मैं कार्य कर रहा हूँ। उनका आरोप है कि लेखपाल आप लोग सब मिलके साठ-गांठ करके नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जो पैमाइश डली थी सरकारी कोर्ट द्वारा वही पैमाइश हुई है। मैंने कोई प्राइवेट नाप थोड़ी कराई है। तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? ऐसे क्यों? अब वो तो खुद ही बताएंगे। उसका कहने का मतलब मैंने प्राइवेट नपवाई, क्योंकि मेरे पास जिस दिन नपी है उस दिन के प्रारूप है मेरे पास, और कोर्ट का आदेश है। उन्होंने ये भी कहा है कि फटे पैंट पहनते थे
वैसे देखते देखते करोड़पति बन गए, तो क्या अवैध भूमाफिया हैं क्या आप लोग? नहीं, मेरे पास तो पुरानी पिताजी की पैतृक 20 एकड़ जमीन है सुरक्षा में। मैं तो पहले से भी जॉन पैंट पहनता था वो आज भी पहन रहा हूँ। ना ही मैं पहले फटा पहनता था ना आज पहन रहा हूँ। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? पूरा मामला कुछ नहीं है, वो तो कुल मिला के मेरा विरोधी है, किसी प्रकार से षड्यंत्र रचता है उल्टा सीधा, जिससे कि अगला आदमी कहने का मतलब किसी प्रकार के झूठे अपराधों में फंस जाए। पहले भी कई अपराधों में इन्होंने कोशिश की है, झूठे अपराध जो कि सिद्ध भी हुए। इस मामले को कैसे आरोप? पहले तो मेरे ऊपर 376 भी लगवाया, जबकि वो खुद अपराध था, वो उनका खुद षड्यंत्र रचा हुआ भी था। जैसे आपके ऊपर 376 लगा, प्रधान जी के ऊपर भी तो वही औरत ने फिर प्रधान जी पे 376 लगाया और हकीकत वाला लगाया, मैं वीडियो बना के लगाया। ठीक भाई, अगर मैं ऐसा होता तो मेरे ऊपर वीडियो बना के न लगाती। तो प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के विकास के लेकर? विकास तो देखो जनता है, गांव की जनता ही बताएगी उनका विकास है क्या है, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी उनका कहना लो विकास कैसा है और कैसा नहीं। ये जो आरोप लगाए हैं, इसकी सूचना या आपने किसी जांची प्रशासन को दी है? नहीं, मैंने तो अभी चूंकि किसी को नहीं दी है। मैंने तो यानी कि जो नापने आए थे उनको दी है और जिनका मैं काम कर रहा हूँ उनको दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई अपने साथ न्याय होना चाहिए। कहाँ मैं कहीं अनलीगल हूँ तो जरूर मेरे ऊपर कोई कहना कार्रवाई होना चाहिए।